चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी। छिन्नमस्तिका के नाम से विख्यात है मां चिंतपूर्णी। चिंतपूर्णी में गिरे थे मां सती के चरण। एक दुर्गा भक्त ने की थी इस स्थान की खोज। दर्शन मात्र से मां कर देती है सभी चिंताएं दूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। नवरात्रों में मां भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस कड़ी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं सती के शक्तिपीठ चिंतपूर्णी धाम की तस्वीरें। चिंतपूर्णी धाम क्यों इतना प्रसिद्ध है, चिंतपूर्णी को क्यों मां छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है, आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि ऊना में मौजूद ये मंदिर, सती का मंदिर जो है, यहाँ पर सती के चरणों की क्या अहमियत है, लोग यहाँ पर क्यों यहाँ पर पूजन करने आते हैं। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका वो देवी है जो बिना सर के हैं। इस पवित्र स्थान को सती के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सती के चरण गिरे थे। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भक्त माईदास नामक एक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। कहा जाता है कि जब माईदास एक बार अपने ससुराल की ओर जा रहे थे तो रास्ते में विश्राम के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहां बैठकर दुर्गा का ध्यान करने लगे। थकावट के कारण उनकी आंख लग गई और स्वप्न में उन्हें एक कन्या ने दर्शन देकर कहा कि इस स्थान पर मेरी पिंडी की पूजा करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये स्वप्न समझ नहीं आया और वे आगे बढ़ गए। अपनी यात्रा से वापस आते समय भी माईदास उसी वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने रुके। तब मां ने अपने विराट रूप में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं चिरकाल से इस पेड़ के नीचे विराजमान हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो तो यहीं रुककर मेरी पूजा करो। तब से माईदास ने यहाँ माता की पूजा करना शुरू कर दी और मां के परम भक्त कहलाए। कहा जाता है कि भक्त माईदास चिंतपूर्णी मंदिर की यहाँ पर स्थापना की थी। माना जाता है कि जब भक्त माईदास अपने ससुराल की ओर जा रहे थे तो बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें स्वप्न आया। जब उन्होंने कन्या रूप में माता ने उन्हें दर्शन दिए, वो समझ नहीं पाए कि ये स्वप्न किस प्रकार का था। लेकिन जब यात्रा से वो वापस लौट रहे थे तब माँ भगवती ने अपने पूरे रूप में उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर इस स्थान पर उनकी स्थापना की जाए। और भक्त माईदास द्वारा ही चिंतपूर्णी मंदिर की स्थापना की गई थी। उनके द्वारा ही माता की मूर्ति को पूजा गया था। और ये माना जाता है कि भक्त माईदास की जिस तरीके से श्रद्धा, अपार श्रद्धा माँ चिंतपूर्णी को लेकर है, उसी तरीके से अगर भक्त भी माता को याद करते हैं तो उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। कहा जाता है कि मां चिंतपूर्णी का दूसरा नाम छिन्नमस्तिका भी है, क्योंकि असुरों के साथ युद्ध के दौरान रक्त बीज का वध करने के लिए अजय विजय नामक 2 शिष्य मां के साथ थे। जब राक्षसों का वध कर भी उनकी खून की प्यास नहीं बुझी तो मां ने अपना मस्तिष्क छीनकर उनकी प्यास बुझाई और मां छिन्नमस्तिका कहलाई। मंदिर के पंडित ने बताया कि इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और यहाँ पर आज भी पवित्र जल से मां का स्नान किया जाता है। वहीं नवरात्रों में मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। पंडित जी ने बताया कि नवरात्रों के 8वें दिन यहाँ विशेष तौर पर पूजा पाठ होता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में स्थित है चिंतपूर्णी का मंदिर। कहा जाता है कि सती के चरण इस स्थान पर गिरे थे, तब से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि छिन्नमस्तिका जो है इनका दूसरा नाम है, क्योंकि माँ चिंतपूर्णी ने जहाँ भक्तों की चिंता हरती है, वहीं
अपना मस्तक काट कर यहाँ पर इन्होंने अपना नाम छिन्नमस्तिका कर लिया था। मैं एक बार आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से मंदिर में भक्तों की लाइन लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। भक्त यहाँ पर कतारों में खड़े हुए हैं और यहाँ पर सिर्फ माता के दर्शन पाने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरीके से नवरात्रों में माँ भगवती के अनेकों रूपों की प्रार्थना की जाती है, विशेष महत्व यहाँ पर देखा जाता है, उसी तरीके से माँ छिन्नमस्तिका का एक विशेष महत्व यहाँ पर देखा जाता है। छिन्नमस्तिका मंदिर की किस तरीके से चैत्र नवरात्रों में यहाँ पर विशेष प्रावधान किए जाते हैं और क्या महत्व यहाँ पर रहता है? यहाँ माँ सती जी के चरण गिरे थे। ये बहुत पावन स्थली है। यहाँ माँ भक्त दूर दूर से आते हैं। विशेषकर माता रानी का नाम छिन्नमस्तिका है और माँ भक्तजन माता को चिंतपूर्णी के नाम से जानते हैं। जो भी भक्त चैत्र नवरात्रों में यहाँ दर्शन करने आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। माँ सभी को आशीष देती है और माँ भगवती के आशीष लेकर सभी भक्त गदगद हो जाते हैं। सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमाडेति चतुष्टकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सतमम काररात्रि महागौरीति चाष्टकम, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये जो महाभक्ति 9 नाम है, इन्हीं यही नवरात्रे हैं। इन्हीं से प्रथम नवरात्र, दूसरे नवरात्र, इसी प्रकार माँ भगवती के नव दुर्गा की पूजा होती है और भक्तजन इन्हीं नामों से भक्ति का स्मरण करते हुए, माँ भगवती का पूजन पाठ करते हुए माँ भगवती को प्रसन्न करते हैं और माँ भगवती सभी को अपना आशीर्वाद देती है। और माँ छिन्नमस्तिका जी के दरबार में माँ अष्टमी के दिन यहाँ एक विशेष पूजा होती है। दोपहर को विशेष पूजा होती है और ये जो पूजा है वो सदियों से चली जा रही है। माँ भगवती उस विशेष पूजा से प्रसन्न होकर सभी को आशीष देती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। जी पंडित जी, अगर छिन्नमस्तिका मंदिर की बात की जाए, क्या कुछ मान्यता यहाँ से जुड़ी हुई है? इसके इतिहास की बात की जाए, कितना पुराना यह मंदिर है? ये मंदिर जो है कौरवों पांडवों के ज़माने का है। हमारे बुजुर्ग थे माईदास जी, जिनको माँ चिंतपूर्णी ने कन्या रूप में दर्शन दिए थे। शास्त्र में इनका नाम छिन्नमस्ता है। भक्तों ने नाम माँ चिंतपूर्णी रखा कि माँ चिंता दूर करती है। ये हमारा नाम नहीं, इस गांव का नाम छुपरो है। ये नाम जो है भक्तों ने दिया है। जो भी माँ के चरणों में माँ के मांगता है, माँ उसको पूर्ण विश्वास के साथ उसको आशीर्वाद मिलता है। एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं। अभी आएंगे चैत्र के नवरात्रे 22 तारीख को, 22 मार्च को पहला नवरात्रा है। नवरात्रों में भक्त जो है वो माँ की कामना करते हैं, व्रत रखते हैं तो माँ सब पूर्ण करती है। उसके बाद सावन का महीना आता है, फिर एक गुप्त नवरात्रे आते हैं, एक अस्सू के नवरात्रे आते हैं। तो ये जो भी माँ के चरणों में आता है वो माँ पूर्ण करती है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखा है कि माँ छिन्नमस्तिका चिंतपूर्णी का स्थान वहाँ भी हो सकता है जहाँ चारों दिशाओं में एक एक दूरी पे साक्षात शिव जी के मंदिर हो। जैसे मार्कंडेय ऋषि ने लिखा वैसे चारों दिशाओं में साक्षात शिव जी के मंदिर है। जैसे आप ज्वाला जी के साथ कलेश्वर महादेव है जो हरिद्वार से बड़ा है, एक जो बड़ा है वो भी पांडवों ने वहाँ तप किया था। ऐसे कलेश्वर महादेव, शिववाड़ी जहाँ द्रोणाचार्य ने तप किया था, ऐसे मचकुंद महादेव और निर्याला देव, उनके बीच में ये नाम है, ये छिन्नमस्तिका का नाम है। बाकी जो माँ के चरणों में आप मांगोगे माँ देगी। अब छिन्नमस्तिका मंदिर की बात की जाए, चिंतपूर्णी मंदिर में विशेष माना जाता है कि पानी यहाँ पर जो एक बहता हुआ पानी का झरना यहाँ पर है। किस तरीके से इस मंदिर की संरचना हुई है, आसपास में क्या क्या और स्थान है जिनको पूजा जाता है? यहाँ एक तो माँ का जो जल आता है वो तालाब है, वो महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। अपनी जब वो किसी चढ़ाई के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने सेवादार भेजे थे कि पहले माँ की स्तुति करके उन्होंने वो ये माँ का तालाब है बड़ा सुंदर, और वहाँ से 2 टाइम माँ के लिए स्नान के लिए आता है, पानी आता है। और साथ ही माईदास की समाधि है, साथ में शीतला मंदिर है, चनौर महादेव, ऐसे सब स्थान जो है हिमाचल जो है वो तपोभूमि है, देवताओं से भरी हुई है। सर, अगर मैं इस मंदिर की बात करूं तो
इसके साथ ही जिस तरीके से माईदास को याद किया जाता है, उसी तरीके से जिस तरह जो माता है चिंतपूर्णी, छिन्नमस्तिका उनका नाम कैसे पड़ा, उनका शीश कैसे कब उन्होंने काटा, इसके पीछे क्या कुछ कहा? आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, उसमें छिन्नमस्तिका धाम माँ का तब पड़ा था जब राक्षस जो थे, रक्त बीज, चंडमुंड, इन्होंने तप ले रखा था कि हमारी एक खून की बूंद पड़े और लाखों राक्षस पैदा हो जाए। तो उन्होंने, जब वो साधु संत थे, देवता लोग थे, वो स्तुति करते थे तो ये उनको तंग करते थे। फिर उन्होंने स्तुति की माँ को, भगवती प्रकट हुए, उन्होंने कहा आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा कि ये रक्त बीज, चंडमुंड महसूस है, ये हमें तंग कर रहे हैं और हमारा ये खून पीते हैं। तो भगवती ने अपनी शक्ति से दो योगिनियाँ पैदा की, एक का नाम जय, दूसरे का नाम विजय। उनके हाथ में खप्पर पकड़ा दिए और खुद खड्ग पकड़ लिया कि मैं इनका वध करती जाती हूँ, आपने कोई भी खून की बूंद इनके नीचे नहीं पड़ने दी। जब रक्त बीज, चंडमुंड और महिषासुर का अंत हो गया तो वो अंतर्ध्यान हो गए। जब वो अंतर योगिनियाँ जो थी, माँ ने जो प्रकट की थी, वो भी देखते रूप था, तो वो देवताओं को तंग करने ले पड़ी साधु। तो उन्होंने फिर स्तुति की कि ये तो उनसे खतरनाक है। फिर माँ ने उनको पूछा प्रकट होकर, आप क्या चाहती हैं? उन्होंने कहा अभी हम मन की तृप्ति नहीं हुई, अभी हम भूखी रह गई है। फिर भक्ति ने अपनी शीश काटा हुआ है, वो हाथ में रखा हुआ है, 3 धारा निकाली हुई है, खून की धारा उनके लिए और खुद दूध की धारा ली, तब उनका नाम पड़ा छिन्नमस्तिका। शुक्रिया पंडित जी ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जिनकी मां पर अपार श्रद्धा बनी हुई है। एक 75 वर्षीय बुजुर्ग ने बताया कि कैसे उनके पूरे पैर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन माता की असीम कृपा से अब वे फिर से चल फिर सकते हैं। हम हर साल आते हैं, तकरीबन 15 साल हो गए। 3 साल से मैं नहीं आया क्योंकि मेरा ये पैर किंडम हो गया था बिल्कुल। डॉक्टरों ने लाइलाज बोल दिया था कि अभी ऑपरेशन कराओगे, वो भी कामयाब नहीं है। फिर मैं जो ना बस ऐसे करते करते जो ना माताओं की दया से यहाँ आया हूँ। कल भी आया था। आज मेरे को 50% आराम है, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ बिल्कुल आराम से, और वहाँ तक आए इनके सहारे से चले भी जाता हूँ। माता के दर्शन फिर दोबारा करूँगा। अब जल्दी मैं हो नहीं पाए, अब फिर दोबारा जाऊँगा, इसीलिए बैठा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, फिर से स्वस्थ हो जाऊँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी। उम्र इनको ऊंचा करता बेटा, उम्र ज़्यादा है क्योंकि और इतनी दूर से आप चल कर आए हैं। हाँ हाँ, 76 साल की उम्र है मेरी, और जो ना अब भी उम्मीद रखता हूँ कि जो ना मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊँगा। 2 रोज से यहाँ रुके हुआ हूँ मैं, और ठीक हो जाऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, इतनी भावनाएं हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। श्रद्धालुओं ने माता के चमत्कारों को लेकर अपने कई सारे अनुभव साझा किए। किसी ने बताया कि कैसे माँ ने उन्हें सब कुछ दे दिया और अब वे बस माता की शरण में उनकी सेवा करने ही आते हैं। माँ चिंतपूर्णी धाम में पहुंचे श्रद्धालु लंबी कतारों में यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। इस वक्त हम मंदिर के प्रवेश द्वार के पास है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ लंबी कतारों में ये श्रद्धालु माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये कतारें करीब 400 मीटर लंबी है और यहाँ पर ये श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं कि कब माता के दर्शन यहाँ पर कर पाए। और आप देख सकते हैं कि आस्था का ये जो भाव है, जो श्रद्धालुओं को इस लाइन में, इन कतारों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि माता के दरबार के लिए दूर दूर से ये श्रद्धालु अलग अलग जगहों से माता के दर्शन प्राप्त करने के लिए आए हैं और उम्मीद में है कि कब माता का जो आशीर्वाद है वो यहाँ पर श्रद्धालु प्राप्त करेंगे। ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की लगी हुई है। माता रानी के प्रति हमारी बहुत आस्था है और हमारी बहुत मनोकामनाएं पूरी की हैं।
कभी भी दुख में हमारे साथ हैं माता रानी। तो ऐसे ही माता रानी का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना रहे और इनकी बहुत कृपा है और हमें भी पूरा विश्वास है कि हमारे सारे काम इनके उससे होते हैं, माता रानी के कृपा से होते हैं। धन्यवाद। हम हर महीने आते हैं, दिल्ली से आए हैं तो हर महीने को आते हैं हम दर्शन करने के लिए। पूरे परिवार की हमारी श्रद्धा, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे आके। हमें होगा 20 साल हो गए। हाँ जी, 20 साल हो गए। बीस साल से पूरी फैमिली आती है, हमारी बच्चे हैं, सब है, पूरी फैमिली आती है। तो मन को बहुत अच्छा लगता है, मानसिक सुकून मिलता है, तो अच्छा लगता है। ज्वाला जी भी जाते हैं, कांगड़ा माता जी भी, सभी जाते हैं देवियों पे। मेरा नाम शुभ नाम सुनील कुमार, सपुत्र श्री मुल्खराज। मैं चंडीगढ़ से, पंचकूला से हूँ और एट प्रेजेंट इंस्पेक्टर एसपीजी पीएम सिक्योरिटी में। मेरा परिवार, मेरी कुल देवी यही है माता रानी, और हर साल माता हमें बुलाती है और हम खुशी खुशी यहाँ आते हैं और आशा करते हैं जो लोग भी यहाँ आते हैं माता उनकी मनोकामना मन से, दिल से उनका पूर्ण करती है और पूर्ण करती रहेंगी। और जो कुछ भी है, जो सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। और इसी के साथ ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। हम आए हैं अमृतसर से और माता से हमें बहुत ज़्यादा है, बहुत माता की आशा मुरादें बहुत हमारी पूरी होती हैं। माता रानी पे बहुत हमारे को है। हम वहाँ से आते हैं, अमृतसर से आते हैं, बटाला रोड। हाँ जी, हम नहीं पहली बार नहीं आए, हम 3-4 बार ज़्यादा ही आए हैं माता के यहाँ। बच्चे ले आते हैं, हम आ जाते हैं। हाँ हाँ, बस बहुत माता रानी की बड़ी कृपा है माता रानी की। बस माता रानी बच्चों पे हाथ रखे, माता पे आस रखते हैं, माता हमें बहुत करती है। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ, ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ। चिंतपूर्णी माता ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ 3rd टाइम ਆਏ ਆ और जो भी अपनी विश पूरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਨਰਾਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 7 ਦੇਵੀਆਂ ਨੇ, 7 ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। बट सम टाइम लोग कहते ने भी बस जो भी है उन्होंने अपने अपने व्यूज़ ने, बट मेरे व्यूज़ ये ने कि मैं इत्थे माता दे आंदी रवां ते इन्हां दे दर्शन पांदी रवां। जय माता दी, जय चिंतपूर्णी माता। जी, हम मोगा पंजाब से आए हैं। हमारा जो परिवार का आना जाना यहाँ सदियों से है। हमारा देवभूमि से बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारे परिवारजनों को कुछ मिला है तभी हम आते हैं। और हिमाचल के लोग इतने अच्छे हैं, बहुत ही हॉनेस्ट है, तो हम माता जी को भी प्यार करते हैं और पूरे हिमाचल की वादी को प्यार करते हैं। छिन्नमस्तिका जी मेरे पापा जी शुरू से मानते थे, इनके प्रति वो जागरण करते थे महामाई के, तो उनको कुछ यहाँ से मिला, उसी पॉइंट से हम जुड़ गए माता जी के साथ। और माता जी से परिवार को बहुत खुशियाँ मिलती है, सुख शांति मिलती है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। चिंतपूर्णी का यहाँ सभी लोग परिवार की तरह बरतते हैं, यहाँ का मिलवर्तन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। माँ चिंतपूर्णी के लिए आज भी पास की बावड़ी से पवित्र जल लाया जाता है जिसे माता की पूजा की जाती है। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पे एक प्राचीन बावड़ी है जिसे माता छिन्नमस्तिका का प्राचीन कुंड कहा जाता है। माना जाता है कि भक्त माईदास ने माता के कहे अनुसार इस स्थान से एक शिवलिंग नुमा पत्थर को निकालकर इस स्थान से पृथ्वी से जल की प्राप्ति की थी और इस कुंड का जल माता के स्नान और शिवजी की मूर्ति पूजन के लिए किया जाता है। आज भी माता के स्नान के लिए 2 वक्त का जल इसी कुंड से लेकर जाया जाता है और माना जाता है कि इस कुंड के जल में जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि इसे पवित्र जल माना जाता है।
मंदिर परिसर के भीतर ध्वनि वादक सुबह से शाम तक अपनी सेवाएं देते हैं, जो मां के लिए मधुर संगीत बजाते हैं। उन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी कई वर्षों से उनका परिवार माता के चरणों में समर्पित है। छिन्नमस्तिका मंदिर में मंदिर परिसर के भीतर बरगद का पेड़ मौजूद है, जहां पर श्रद्धालु जो है अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामनाओं को इन धागे, डोरियों और झूलों के सहारे यहाँ पर बांधते हैं और मनोकामना करते हैं कि माता जल्द से जल्द उनकी इच्छा को पूरा करे। और ये भी माना जाता है कि यहाँ बांधी हुई मुरादें अक्सर पूरी हो जाती है और उसके बाद आकर यहाँ पर गांठ ढीली करके श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं की पूरे होने के लिए माता का धन्यवाद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर परिसर में ध्वनि वादक बैठते हैं, जो मधुर ध्वनि में माता के लिए ये ध्वनियाँ जो है यहाँ पर शहनाई का वादन करते हैं और माता के पूजन के लिए सुबह की आरती से शाम तक यहीं पर इनका परिवार रहकर और माता के लिए ये ध्वनियाँ जो है, ये ध्वनि का वादन यहाँ पर करता है। जो है शुरू से यानी कि दादा जन्मों से सेवा कर रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री सेवा है, जिसकी जो श्रद्धा होगी वही चढ़ाता है, वो अपनी मन्नत उनकी पूरी हो जाती है। बाकी जो भी है माँ की कृपा से हमारा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा कर रहा है। जय माता। आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार यहाँ पर सेवा कर रहा है। कितने समय यहाँ पर ये वाद्य यंत्र आप लोग बजाते हैं? मैम जब से माँ है तभी से हमारा परिवार सेवा कर रहे हैं। दिन में कितने समय तक यहाँ पर रहते हैं? सुबह 4 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जब तक मंदिर खुलता है। सुबह 4 बजे खुलेगा और रात को बंद होगा, तभी तक हम सेवा करते हैं। आज भी लोगों में आस्था जो है इन जगहों को लेकर है। इसी तरीके से जिस तरह हमने आपको शक्तिपीठों के दर्शन कराए हैं, हम आपको आगे भी अन्य शक्तिपीठों के दर्शन कराते रहेंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ सृष्टि शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी।